नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला कह रहा है भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है मुख्यतः। नंबर ए जमींदार वर्ग एवं काश्तकार वर्ग, बी जनजातीय समाज और जनजातीय वर्ग, सी जनजातीय समाज और कृषक समाज, डी उच्च जाति एवं निम्न जाति समूह। तो इसका जो आंसर होगा ये सी होगा। क्या होगा? जनजातीय समाज और कृषक समाज को बांटा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। छोटे खसकों को मापन होता है ए इस्पात टेप से, बी इनवार फीता से, सी धातु के टेप से और डी साधारण चेन से। तो इसका जो आंसर होगा साधारण चेन से होगा। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध थे? ए रैयतवाड़ी बंदोबस्त, बी महालवाड़ी बंदोबस्त, सी अस्थाई बंदोबस्त, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा ये होगा ए रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो था वो 1792 ईस्वी में मद्रास के 12 महल जिले से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर होते हैं किसके? जिलाधिकारी के, बी राजस्व अधिकारी के, सी ब्लॉक प्रमुख के, डी बैंक के महाप्रबंधक के। इसका जो आंसर होगा वो राजस्व अधिकारी। जो लेखपाल के कागजात पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो किसके होते हैं? राजस्व अधिकारी के होते हैं। ठीक है, और अगला देखते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सबसे प्रमुख कारण क्या है? ए ग्रामीण जनता में जागरूकता लाना, सरकार द्वारा नियोजित योजनाएं, सी ग्रामीण जनता में बचत की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा वो होगा बी सरकार द्वारा नियोजित जो योजनाएं हैं वही। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। छठा क्वेश्चन। भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में है? ए राज्य सूची, बी संघ सूची, सी समवर्ती सूची और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा ये राज्य सूची होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 31B निम्न में से किससे संबंधित है? ए मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 31A के अंतर्गत कतिपय अधिनियमों का विधिमान किए जाने से संबंधित, बी भूमि सुधार से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पारित कानूनों को न्यायालयों द्वारा अवैध घोषित होने से बचाने से संबंधित, सी अधिकतम जोत सीमा निर्धारण से संबंधित कानूनों को न्यायालयों द्वारा अवैध घोषित होने से बचाने के संबंध में, डी उपरोक्त में सभी। तो इसका जो आंसर होगा उपरोक्त में सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा? 8वां। चलिए 8वां क्वेश्चन है भूधारण प्रणाली को रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी? अभी हमने डिस्कशन किया था कि जो वो रैयतवाड़ी व्यवस्था था वो टॉमस मुनरो के द्वारा 1792 ईस्वी में किया गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य ने वर्ष 1995 में राजस्व मंडल विघटित कर दिया था? ए हरियाणा, बी पंजाब, सी बिहार, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन। जिला प्रशासन के स्तर हैं जिला, तहसील, उपखंड, डी ये सभी। इसका जो आंसर होगा वो होगा तहसील। ठीक है, और अगला क्वेश्चन 11वां। जिला दंडनायक होता है क्या? ए जिला जज, बी जिला कलेक्टर, सी उपखंड अधिकारी
और डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा ये क्या होगा, जिला कलेक्टर। जो जिला दंडनायक होता है वो जिला कलेक्टर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्व मंडल तथा राजस्व प्रशासन से संबंधित कार्यों में राजस्व क्या तात्पर्य है। ए भू राजस्व तथा कृषि, बी बिक्री दर तथा उत्पादन कर, सी आय कर और डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो होगा ए होगा भू राजस्व में कृषि। जो राजस्व मंडल तथा राजस्व प्रशासन से संबंधित कार्यों में राजस्व क्या है, भू राजस्व तथा कृषि। यहाँ क्वेश्चन, भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है। केंद्र सरकार के पास, बी राज्य सरकार के पास, पंचायती राज संस्थाओं के पास या डी ए तथा बी दोनों के पास। तो ये भूमि सुधार कानून बनाने की शक्ति है वो किसके पास, राज्य सरकार के पास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला है 14वां क्वेश्चन। पटवार इलाके का सारा रिकॉर्ड रहता है किसके पास, सरपंच के पास, ग्राम पंचायत में, पटवारी के पास या गिरदावर के पास। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, पटवारी के पास जो इलाके का सारा रिकॉर्ड रहता है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग भूमापन में नहीं किया जाता। ठीक है, ए है जरीब का, बी कंपास का, सी थियोडोलाइट का और डी बैरोमीटर। तो इसका जो आंसर होगा बैरोमीटर। हम जानते हैं बैरोमीटर का जो कहाँ पर किया जाता है, दाब, वायुदाब मापने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है, भूमि की पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है। भू प्रबंधन विभाग, बीज चिकित्सा विभाग, राजस्व विभाग या शिक्षा विभाग। इसका जो होगा राजस्व विभाग। राजस्व विभाग क्या करता है, भूमि की नाप लेख वही तो करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीट्रिक जरीब में कड़ियों की संख्या कितनी होती है, 17। ठीक है, ए है 100, बी है 150 और सी है 119, डी है 112। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, 17 का ये होगा, 100 कड़ियाँ होती हैं। ठीक है, जरीब के कई प्रकार होते हैं, उसमें से एक मीट्रिक जरीब एक प्रकार है। एक होता है गट्ठर जरीब, रेवेन्यू जरीब, इंजीनियर जरीब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में भू क्षेत्रफल मापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। ठीक है, तो इसका ए है एकड़, बी है बीघा, सी है बिस्वा और डी है विश्वांशी। ये सबसे छोटा जो भू क्षेत्रफल मापने के लिए हो गया है विश्वांशी। एक बिस्सा में जो है 20 विश्वांशी होते हैं। क्या होता है, एक बिस्सा में जो है एक बिस्सा में 20 विश्वांशी होते हैं। ठीक है, और एक विश्वांशी हो गया। ऐसे ही क्या होता है, 8 बीघा बराबर क्या होता है, 5 एकड़ के बराबर होता है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। ए एकड़, बी हेक्टेयर, सी बीघा, डी किला। जो अंतर्राष्ट्रीय भू क्षेत्रफल मापने की इकाई है वो क्या है, हेक्टेयर है। क्या होगा, 19 का बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पारंपरिक तौर पर भू क्षेत्रफल के मापन हेतु निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है। ये जरीब का, बी अंकनम का, सी चतक का, डी ये सभी। तो इस हम जानते ही हैं किसका प्रयोग किया जाता है, भू क्षेत्रफल के लिए जरीब का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्षेत्रफल निकालने में उपयोगी वह यंत्र क्या कहलाता है जो 15 सेंटीमीटर लंबा व 12.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और उसके फ्रेम में समान दूरी पर एक एक जरीब का अंतर बतलाने वाले छेद होते हैं। क्या कहलाता है, इसका जो आंसर रहेगा ए क्या होगा, सूत, बी मापक, सी कंघी और जी जफ्ती। इसका जो आंसर होगा सी कंघी कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाँव में भू राजस्व वसूली कार्य किया जाता है किसके द्वारा, मतलब ए पटवारी द्वारा, बी गिरदार द्वारा, सी सरपंच द्वारा, डी तहसीलदार द्वारा। तो इसका जो आंसर हो क्या होगा, पटवारी द्वारा। भू राजस्व की जो वसूली होती है किसके द्वारा, पटवारी के द्वारा है। पटवारी को ही हम क्या कहते हैं, लेखपाल कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पटवारी के कार्यों का सामान्य निरीक्षण कौन
अधिकारी करता है? ए सरपंच, बी गिरदावर कानूनगो, सी प्रधान, डी बीडीओ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा? गिरदावर कानूनगो। पटवारी या लेखपाल का जो भी कार्यों का निरीक्षण जो करेगा कौन करेगा? कानूनगो करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जल्दी देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के जिस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला कलेक्टर को अपने कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है वह कौन सा अनुच्छेद है? ए 305, बी 307, सी 311, डी 315। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा 311 में, 311 आर्टिकल में दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गणतारी जरीब की लंबाई कितनी होती है? 165 फुट, 148 फुट, सी 132 फुट, 100 डी है 192। इसकी जो लंबाई होती है कितनी होती है? 132 फुट होती है। कितनी? 132 फुट। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट क्लास में।